गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीएससी 2013 में एथिक्स में पूछा गया एक प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है पहले ये लिखते हैं। प्रश्न आया था, कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, जबकि अन्य दृढ़ता से यह मानते हैं कि कुछ मूल्य सार्वभौमिक होते हैं शाश्वत होते हैं। इस संबंध में आप अपनी धारणा तर्क देकर बताइए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको सिंपल पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या है, प्रश्न को देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। ये जो है प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, जबकि अन्य दृढ़ता से ये मानते हैं कि कुछ मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, शाश्वत होते हैं। ये प्रश्न का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इस संबंध में आपको धारणा तर्क देकर बताना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे दो मत हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सार्वभौमिक होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि बदलते रहते हैं। ठीक है, शाश्वत होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल्यों के संदर्भ में दो पृथक मत प्रचलित हैं। ठीक है, कुछ लोग, कुछ का मत है कि मूल्य समय एवं परिस्थितियों के सापेक्ष होते हैं।
जबकि अन्य मत यह है कि मूल्य सर्वव्यापक तथा शाश्वत होते हैं। इसके संबंध में दोनों मतों में उद्धरण पाते हैं। ठीक है, उद्धरण क्या है? कुछ मूल्य ऐसे हैं जो विभिन्न समाजों में भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जिन समाजों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में अधिक झुका है, वहाँ बहुविवाह को एक सकारात्मक मूल्य माना जाता है। सकारात्मक मूल्य माना जाता है। इसके विपरीत अन्य समाज में जहाँ लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में है, वहाँ बहुविवाह को नकारात्मक मूल्य एवं सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है।
इसी प्रकार कुछ ऐसे मूल्य हैं, इसी प्रकार कुछ ऐसे मूल्य हैं जो सर्वदेशिक तथा सर्वकालिक होते हैं। उदाहरण के लिए सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता, जैसे मूल्यों को सभी समाजों में समान रूप से स्वीकार किया जाता है। अतः ये मूल्य शाश्वत प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से ये पूरा प्रश्न आपका हो गया। ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न के दोनों पार्ट कवर हो गए और हमने अपनी धारणा भी तर्क दे करके बता दी। ठीक है, अब मैंने पिछले प्रश्न में भी ये बात बताई थी और मैं इस प्रश्न में भी बता रहा हूँ। प्रश्न जो है सॉल्व करते समय आप सीक्वेंस देखेंगे, टर्मिनोलॉजी देखेंगे, भारांश देखेंगे और जिस आर्डर में प्रश्न पूछा गया उसी आर्डर में उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और आगे बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप थैंक यू।